हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क पार्ट 2 है और इसका एक पार्ट मैं बना चुका हूँ और उसमें जो है बहुत सारे पैटर्न्स देखे थे जिसमें ए, बी और सी तीन व्यक्ति थे या फिर दो व्यक्ति थे। उनका एक दिन दिया रहता था और किसी काम दिया रहता था, उसको वो कितने दिन में आपस में मिलकर पूरा करेंगे ये अपने को निकालना रहता था। अभी का पैटर्न चेंजेस है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आप चाहते हैं कि टाइम और वर्क और पाइप और टंकी इससे क्वेश्चन आपका ना छोटे एग्जाम में, तो वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट के सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो पैटर्न है वो है ए एक कार्य को 18 दिन में वो बी अकेले 12 दिन में कर सकता है। यदि ए बी सी मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त करे तो सी को इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी ये दोनों का दिन दे दिया गया है कि वो उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। सी का नहीं दिया है और तीनों मिलकर भी कर रहे हैं, उसको भी दे दिया है। अपने को सी को निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, देखो सी का निकालना है हमको, तीनों का दिया है। तीनों में यदि ए और बी को हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सी की जो है कितने दिन में काम कर सकता है वो निकल जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं काम, जो है 4। यदि हम क्षमता के रूप में लिए तो 1/4 हो जाता है। ये कहाँ से है, क्षमता कैसे निकालते हैं उसको यदि पढ़ना है तो एक पिछला पार्ट बना है उसको देख लीजिएगा एक बार, आपको समझने में बहुत ही आसानी जाएगी। ठीक है, जो दिन दिया रहता है समय और कार्य में जो है विलोम अनुपात का संबंध होता है, इसलिए क्षमता में 1/, जो कार्य है कितने दिन में किया समय उसको लेते हैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 1/4 दिया हुआ है। ये जो है कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन दिया है, यानी 1/18 हो जाएगी इसकी क्षमता। और बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 1/12 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हमको क्या निकालना है, सी निकालना है। सी कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी यानी जो तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य कर रहे हैं उसमें यदि हम ए और बी को यानी ए प्लस बी को हम माइनस कर दें। ठीक है, तीनों जितने दिन में मिलकर कार्य कर रहे हैं उस दिन में यदि हम ए और बी का योग को जो माइनस कर देंगे तो सी निकल जाएगा तीसरे व्यक्ति का। ठीक है, तो हमको दे दिए गए है इसकी क्षमता कितनी है, तीनों मिलकर 1/4 माइनस ए प्लस बी नहीं दिया, इसको निकाल लेते हैं 1/18 प्लस 1/12, ये ब्रैकेट में है। ठीक है, क्योंकि दोनों का योग निकाल रहे हैं। यदि ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/18 और ये जो प्लस साइन है 1/12 में वो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी माइनस 1/12। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम विधि से। जो पहले एलसीएम निकाले थे वैसे सेम टू सेम सॉल्व करना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो 4, 18 और 12 के एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 2 या 2 छक्के। ठीक है, फिर 2 से दिए 2 एकम 2 दिया, यहाँ पे 9 बचा है। 3 से करेंगे क्या हो जाएगा, 3 दिया 3 एकम और 3 बार में और चला जाएगा। ठीक है, 3 एकम। अब इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं, यानी 2 दूनी 4, 4 दिया 12 और 12 दिया 36, यानी एलसीएम क्या आ गया आपके पास 36। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, जो भी एलसीएम है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, यानी 36/4 कर देंगे और नीचे वाले से भाग देते हैं, माइनस 36/18 माइनस 36/12 डिवाइडेड बाई फिर जो एलसीएम आया है उसको लिखते हैं, यानी 36 को। ठीक है, उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 4 नियम 36 9 बार में चला जा रहा है, 18 दूनी 36 चला जा रहा है, 12 दिए 36। ठीक है, यानी क्या हो गया आपके पास, क्या बच गया, 9 माइनस 2 माइनस 3 ये बचा आपके पास। ठीक है, बटे 36 बचा हुआ है। अब इसको देख लो, कैलकुलेट कर लो, 9 पॉजिटिव है, माइनस माइनस क्या हो जाता है आपस में प्लस। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस और साइन क्या होता है बड़े वाले साइन, सिर्फ -2 -3 करेगा, क्या हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 और 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, साइन माइनस ही रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या 3 है 2 3 में से।
उसमें जो है माइनस साइन दी हुई, इसलिए -5 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, 9 में से 5 गया, कितना बचा आपके पास? 4 बचा, डिवाइडेड बाई 36। 4 एकम 4 में, यानी क्या आ गया? क्षमता 1/9। सी की क्षमता निकल गई, अभी सी के लिए निकाले थे ना। सी की क्षमता कितनी निकल गई? 1/9, यानी वो जो है सी का कार्य क्या हो जाएगा? कार्य और क्षमता विलोम अनुपात का संबंध होता है ना, इसलिए 9 दिन में जो है पूरी करेगी। ठीक है, कितना लग जाएगा सी को जो है इस कार्य को पूरा करने में? तो 9 दिन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं छठवा। ए तथा बी एक कार्य को 36 दिन में, बी व सी जो है 24 दिन में, ठीक है, तथा ए व सी 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें या कर सकेगा? ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है? पेयर में दिया है। ए बी 36 दिन में कर रहा है, बी सी 24 दिन में कर रहा है, ए सी जो है 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। ए प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है? 1/36। बी प्लस सी क्या दिया हुआ है? 24 दिन में कर सकते हैं, यानी क्षमता निकालेंगे 1/24। और सी प्लस ए दिया हुआ है, यानी ए प्लस सी कितना दिया हुआ है आपके पास? 18 दिन में कर सकते हैं, यानी क्षमता क्या हो जाएगी? 1/18। ठीक है, अब यहां से निकाल लेते हैं, क्या हो? आपस में जोड़ देते हैं, योग कर लेते हैं, क्या रहा देख लेते हैं। ए प्लस बी, क्या पूछा गया? तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो 3 ही व्यक्ति है ना, यहाँ पे पेयर में दिया हुआ है उनका दिन, यानी ए प्लस बी प्लस सी आपको निकालना है। ठीक है, तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य कर सकेंगे? तो ए प्लस बी तीनों को जोड़ देते हैं, प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये 2 यानी 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, यानी 2 हो जाएगा। 2a प्लस बी 2 है, यानी 2b हो गया, और सी भी 2 है, यानी 2c हो जाएगा। ठीक है, देखो तीनों में 2 है, उसको कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? 2 अंदर में ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, जो निकालना है आपने को। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगा देख लेते हैं। ये जो डेटा दिया हुआ है ब्रैकेट में, उसको हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1/36। ठीक है, प्लस 1/24 प्लस 1/18। ठीक है, अब ऐसा सिचुएशन जहां पे भी आएगा, क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो 36, 24, 18 इसका साइड में एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 6 से कर देते हैं, क्योंकि 6 से कट रही है, बड़ी डेटा 6 6 के 36, 6 चौक 24 और 6 दिया 18। ठीक है, अब 2 से देते हैं, 2 दिया, 3 से देते हैं, क्योंकि हाँ 2 से भी 2 तो भी चल जाएगा। 2 दिया 6, 2 दूनी और 2 दिया, ये सॉरी ये 3 ही रहेगा। ठीक है, नहीं कटेगा अभी समझ। फिर 3 से देते हैं, 3 एकम 2 बच गया, 3 एकम और 2 का 1 बार। ठीक है, कितना आ जाएगा अपने पास? 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24 हो गया, और 24 तिया कितना होता है? 72। ठीक है, यानी एलसीएम क्या हो गई? 72। ठीक है, हम क्या करते हैं? 72 को ऊपर से गुणा करते हैं, नीचे से भाग देते हैं। ठीक है, प्लस 72/24 72/18 पूरे का एक बार और एलसीएम से भाग देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी? 36 दूनी 72 होता है, 24 दिया 72, 18 दूनी 36 होता है, तो 4 बार। ठीक है, ये यानी 2 + 3 + 4। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे में क्या बचा है? एलसीएम कितना हो आया है? 72। ठीक है, तो 72 नीचे में बचा, इसको जोड़ लो, कितना रहा? 4 3 7 8 9, यानी 9 क्या हो गया? 72 हो गया। 9 एकम 9 अट्ठे 72, यानी 1/8 है आपके पास आंसर। यानी ये क्षमता निकली है कितनी? तीनों की। ठीक है, यानी 8 दिन में। ठीक है,
ये जो पेयर में दिया हुआ है ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी, इसकी क्षमता है, यानी ठीक है। अब देखो हमको निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यही निकालना है। ठीक है, इसके लिए कहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, अभी तो निकाले ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कितनी आएगी इसकी क्षमता, 1/8 है ये यहीं पे। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर, ये दो जो है जाके नीचे में गुणा हो जाएगा, यानी कि 1/, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यदि हम इसको समय में निकालें तो क्या हो जाएगा, 16 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शेष कार्य से संबंधित प्रश्न। ठीक है, शेष कार्य से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, उसने इस कार्य को 4 दिनों तक किया और शेष कार्य को बी ने कितने दिन में किया, 15 दिन में। ठीक है, बी इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, अब देखो ए क्या कर रहा है, 12 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन उसने क्या किया, 4 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ के चला गया। फिर शेष जो काम था उसको बी ने 15 दिन में किया। ठीक है, बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है ये पूछे। सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ किसी काम, मान लीजिए उसको एक गड्ढा खोदने के लिए कहा गया है, तो ए को जो है गड्ढा खोदने के लिए सपोज 12 दिन लगता है। ठीक है, उसने इस कार्य को कितने दिन किया, 4 दिन किया, बाकी जो भी बचा था खोदने के उसको बी ने जो है 15 दिन में समाप्त किया। तो क्वेश्चन में यही बोला है कि बी को जो है इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, यदि अकेले करे तो वो शेष कार्य को किया है 15 दिन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, सेम फार्मूला है, पहले देख लेते हैं ए जो है कितने दिन तक काम कर रहा है। ए जो है 12 दिन में कर सकते हैं, यानी उसकी क्षमता क्या होगी, 1/12। ठीक है, गुड़ा वो कितने दिन में कार्य कर रहा है, कितने दिन तक कार्य किया उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो 4 दिन तक कर रहा है, कटा देते हैं, 4 कम 4 दिया, यानी कितना आ गया आपके पास, 1/3। अब जो शेष कार्य है उसको कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो 1/3 भाग जो है कार्य का कौन किया, ए किया। ठीक है, तो शेष कार्य कितना बचेगा, शेष कार्य कैसे लेंगे, 3 में से 1 को आपस में माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 2/3। तो उसको सिंपल भाषा में समझना है, तो मान लीजिए आपके पास 3 रोटी का टुकड़ा है, उसमें से 1 भाग को आप किसको दिए, ए को दे दिए, तो आपको पास कितना बचेगा, 3 रोटी का टुकड़ा है, एक को ए को दे रहे हो, तो बचा कितने पास, 2 बच रहा है। ठीक है, 2 टुकड़ा बचेगा, और कितने में बचेगा, 3 में बचेगा, तो शेष कार्य को ऐसे लिखना है। ठीक है, आपको आपस में माइनस कर देना है, जैसे 3 में से 1 गया 2, और नीचे में जो एक्चुअल में जितना भाग है उसको लिख देना है, 2/3। ये क्या हो गया, 2/3 जो है क्या है, शेष कार्य है, जिसको क्या किया, बी ने किया है 15 दिन। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करना है, शेष कार्य मिल गया, आपको पता चल गया। तो क्षमता बराबर क्या होता है, शेष कार्य बटे समय। ठीक है, तो शेष कार्य कितना बचा है आपके पास, 2/3, जिसको किसने किया, बी ने किया। ठीक है, और कौन कर रहा है, शेष कार्य को कंप्लीट बी कर रहा है, यानी बी की क्षमता कितनी है, 15 दिन है। ठीक है, तो बी का जो कार्य है उसको नीचे में लिख देंगे, समय कितना दिन लग रहा है बी को, 15 दिन, और शेष कार्य कितना बचा, 2/3, इसमें पुट कर देना है। ठीक है, ये बी के लिए निकाल रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2/3 गुणा 15, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2/45 भाग इसका क्या है, क्षमता है, किसका है ये, बी का। ठीक है, अब देखो
ये तो क्षमता है, यदि हम समय में निकालेंगे इसको तो क्या होता है, क्षमता और समय में विलोम अनुपात का संबंध होता है, पहला पार्ट में देख चुके हैं। ठीक है, तो इस क्या हो जाएगा, 45/2 हो जाएगा, जस्ट उल्टा। अब इसको क्या कर सकते हैं, कटा लो, 2 दूनी और 2 दूनी, इसमें जा रहा है 1 शेषफल बच रहा है, उसको कैसे लिख सकते हैं, सही के रूप में लिखना है आपको। नीचे में 2 है, 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 22 दूनी 44, 44 से 45/2, इसको सही के रूप में लिखना है आपको। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी ए जो है 12 दिन में कर रहा है और 4 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया, जो शेष कार्य कितना है 2/3, उसको कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो हमको क्या करना है, क्षमता बराबर शेष कार्य बटे समय, शेष कार्य 2/3 और बी की जो है क्षमता कितने दिन है, कितने दिन में किया समाप्त, उसको शेष कार्य को उसको बटे में 15 कर देना है। ठीक है, तो क्षमता निकल जाएगी और क्षमता समय विलोम अनुपात का संबंध होता है, इसलिए 45/2 हो गई। ठीक है, उसको सही के रूप में अपन लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया। ठीक है, बी कार्य छोड़कर चला जाता है, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी जो है क्या कर रहा है, काम को छोड़ के चला जा रहा है। ठीक है, शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में और बी अकेले इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी इसकी क्षमता निकाल लेते हैं ए प्लस बी की। ठीक है, ए प्लस बी का कार्य निकाल लेते हैं, कितना है इसकी क्षमता 1/20 दिन, यानी 1/20 लिख सकते हैं और 25 दिन में बी कर सकते हैं, यानी क्षमता के रूप में इसको 1/25 लिख सकते हैं। और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया। ठीक है, तो 5 को गुणा कर दिया। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं एलसीएम, 20 और 25 के एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 पंचे 25, अब नहीं कटेगा। ठीक है, यानी 5 चौक 20, 20 पंचे 100, 100 एलसीएम हो गया। ठीक है, अब उसको कैसे निकालते हैं एलसीएम को, यानी ऊपर में गुणा करके नीचे वाली संख्या से घटा देंगे, 100/20 प्लस 100/25 डिवाइडेड बाई एलसीएम जितना है 100, ये ऐसे निकालते हैं। ठीक है, 20 पंचे 100 और 25 चौक 100, यानी क्या हो गया, 5 4 9/100, ये क्या है 9/100। अच्छा, गुणा के रूप में 5 बचा ही है। ठीक है, ये 5 को अलग से कटा, अब इसको घटा दो, 5 एकम 5 बीसम, कितना है आपके पास 9/20। ठीक है, देखो 9/20 भाग को ए प्लस बी ने किया। ठीक है, कितने दिन में, 5 दिन में, और उसके बाद क्या हो रहा है, बी कार्य छोड़कर चला जा रहा है, तो बचा हुआ जो कार्य है उसको कौन करेगा, ए करेगा। बी छोड़कर चला जा रहा है तो ए करेगा, तो इसका शेष कार्य निकाल लेते हैं। 9/20 का शेष कार्य क्या हो जाएगा, माइनस कर दो, 20 में 9 वही हो गया, 20 भाग का 9 भाग जो है करके चला गया, दोनों में कर डाला, शेष कार्य कितना बचा, 20 में से 9 जाएगा 11/20। ये क्या है, शेष कार्य है, जिसको कौन करेगा, ए करेगा, बी के चले जाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ए का कार्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, क्षमता। ठीक है, क्षमता बराबर क्या होता है, शेष कार्य बटे समय। शेष कार्य कितना बचा है आपके पास, 11/20, ये जो है बी के जाने के बाद। ठीक है, उसको कौन कर रहा है, ए कर रहा है, यानी ए की क्षमता से क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। अब इसको और इस रूप में लिख सकते हो, 11/20 है और बटे के रूप में, बटे का बटे यदि हो जाता है तो क्या हो जाता है, इसको पलट के लिखते हैं उल्टा करके, 20/1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 20 और 20 क्या हो गया, कैंसल हो गया, यानी कि आपके पास कितना दिन बच गया, 11 दिन। ठीक है, यानी ये जो है, जो बचा हुआ काम है, जो 11/20 भाग, उसको जो है ये 11 दिन में कंप्लीट करेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी, ये पैटर्न जो है, और पाइप और टंकी में सेम प्रोसेस है बनाने का। ठीक है, और यदि डाउट हो तो कमेंट में छोड़ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।